भारत एक ऐसा देश जहां पर 1000 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। 80 से ज्यादा भाषाओं में यहाँ पर न्यूज़पेपर समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं और 40 से ज्यादा भाषाएं ऐसी हैं जो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, उनमें बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। और 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, स्वीकृति मिली हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के 28 स्टेट जो है, 28 राज्य हैं, इनमें बोली जाने वाली वो 22 भाषाएं, वो 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं जिसको हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है या जो हमारे संविधान द्वारा स्वीकृत है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और इन 22 भाषाओं के नाम जानिए कि ये 22 भाषाएं कौन सी हैं। तो आइए हम इन 22 भाषाओं के नाम जानते हैं जिनको भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया, जगह दी गई। तो सबसे पहली चीज, इन 22 भाषाओं को, इन 22 लैंग्वेजेस को भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8वीं अनुसूची है, जो 8th शेड्यूल है, उसमें शामिल किया गया, उसमें जगह दी गई। अब हम इन 22 लैंग्वेजेस के नाम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये किन किन राज्यों में बोली जाती है या किन राज्यों की राजभाषा है, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा है। तो अगर हम सबसे पहले हिंदी की बात करें तो वैसे तो हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है, समझी जाती है, फिर भी ये उत्तर भारत के 9 राज्यों की राजभाषा है, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा है। तो ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 9 राज्यों की राजभाषा है हिंदी, मतलब यहाँ के सरकारी कामकाज की भाषा है हिंदी। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी है, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी हिंदी का प्रयोग प्राथमिक भाषा के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें बांग्ला की, तो बांग्ला कहाँ की राजभाषा है? पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर इसको बोला जाता है, समझा जाता है, और सरकारी कामकाज की भाषा भी क्या है? बांग्ला। गुजरात, तो एक गुजराती की बात करें तो एक गुजरात की राजभाषा है। असमिया, असम। ठीक है। कन्नड़ कहाँ की राजभाषा है? कर्नाटका की। कश्मीरी, जम्मू कश्मीर की। कोंकणी, तो एक गोवा की राजभाषा है। नेपाली सिक्किम में बोली जाती है। ठीक है। मराठी की बात करें तो महाराष्ट्र। मणिपुरी, मणिपुर में। मलयालम कहाँ की राजभाषा है? केरल की। ठीक है। उड़िया की बात करें तो ये ओडिशा की। पंजाबी की बात करें तो सबको पता है पंजाब। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी भाषा है, राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा इसे प्राप्त है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी काफी व्यापक स्तर पर इसको बोला जाता है। सिंधी की बात करें तो गुजरात में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में। तेलुगु आंध्र प्रदेश में। और उर्दू की बात करें तो ये भी भारत के काफी सारे राज्यों में बोली जाती है, जिसमें से मुख्य तौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे काफी व्यापक स्तर पर इसको बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं बोडो। तो ये कहाँ पे बोली जाती है? ये असम में। संथाली पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में। मैथिली की बात करें तो बिहार। और डोगरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर। तो अब आपको इन 22 भाषाओं के नाम पता चल गए और ये किन किन राज्यों में बोली जाती हैं आपको वो भी पता चल गया। अब हम कुछ याद करने वाली बातें भी जान लेते हैं इन भाषाओं के बारे में। तो इन 22 भाषाओं में से, अगर जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो तब इन 22 भाषाओं को स्थान नहीं दिया गया था। उस टाइम कितनी भाषाओं को जगह दी गई थी? 14 भाषाओं को। ठीक है। कौन कौन सी थी? हिंदी, बांग्ला, गुजराती, असमिया, कन्नड़, ओडिशा, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। उस टाइम इन 22 भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 में शामिल किया गया। तो फिर नंबर कितना हो गया? 14 से 15, 14 से 15 हो गया। फिर 1992 में 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन भाषाओं को भी शामिल किया गया। तो अब कितने हो गए?
टोटल कितने हो गए? 18 हो गई, ठीक है। और उसके बाद 2003 में 92nd, ठीक है, 92 संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 22। तो 2003, ठीक है, में 92वां जो हुआ संवैधानिक संशोधन हुआ, ठीक है। तो हम बात करें कि जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम 14 भाषाओं को जगह दी गई थी, और धीरे धीरे 2003-4 आते आते 8 भाषाओं को और जगह दी गई, और टोटल कितनी भाषाएं हो गई? टोटल भाषाएं हो गई 22, ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि 1000 से ज्यादा बोलियां हैं, 80 से ज्यादा भाषाओं में यहाँ पे समाचार पत्र छपते हैं, 40 से ज्यादा भाषाएं प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाई जा रही हैं, तो 22 भाषाओं को ही जगह क्यों दी गई? इससे ज्यादा भाषाओं को जगह क्यों नहीं दी गई? तो इसका जो एक उत्तर हम कह सकते हैं कि इसका जो ये जो निर्धारित होता है बोलने, इन भाषा को जो लोग बोलते हैं उनकी संख्या के आधार पर, और इन 22 भाषाओं की बात करें तो इनको लाखों करोड़ों की संख्या में बोला जाता है लोगों द्वारा, तो इसलिए इसको संवैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है। बाकी बोलियां भी हैं लेकिन उनको छोटे छोटे स्तर पे बोला जाता है, एक बड़ी आबादी द्वारा नहीं बोला जाता, तो इसका एक कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।